महोदय, आज आपने मुझे मांग संख्या 46 कृषि और मांग संख्या 47 पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के महत्वपूर्ण मुद्दे पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आज सुबह से इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हो रही है। आज जब देश में राजनीति की बात करते हैं और राजनीति की बात जब टिकट के बंटवारे से शुरू होती है, तब हर नेता अपना जो बायोडाटा बनाता है उसके अंदर ये जरूर लिखता है कि मैं किसान का बेटा हूं। लेकिन आज इस प्रदेश का की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जब चर्चा हो रही है, और मैं इस बात के लिए मंत्री जी को जरूर धन्यवाद दूंगा कि आज बड़े गंभीर होके और सुबह से इस मामले में बड़ा इनकी कलम चल रही है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो साथी चाहे विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, जो महत्वपूर्ण सुझाव देंगे। और मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहूँगा कि आज दोनों महत्वपूर्ण मुद्दों पे, जिससे पूरे देश की चाहे जीडीपी की बात करें या अत्यधिक लोगों के रोजगार की बात करें, और कहते हैं कि देश की आत्मा जो है वो गांव के अंदर बसती है, किसान के अंदर बसती है। तो आज अधिकारी दीर्घा में भी बड़ी उपस्थिति यदि अधिकारियों की रहती, क्योंकि सरकार का काम है कानून बनाना, नीतियां बनाना, लेकिन सरकारें विपक्ष में इसलिए बैठती है कि एग्जीक्यूट करने का काम जिन लोगों का है वो लोग ईमानदारी से उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, और जनता उसका फल चाहे अच्छा हो या बुरा हो वो सत्ता पक्ष को देती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो भी योजना है उनका एग्जीक्यूशन समय पे हो। माननीय सभापति महोदय, सीमा पर शहीद हो रहा जवान, खेतों में आज दुखी है किसान, फिर भी अन्नदाता कह रहा है कि मेरा भारत महान। बहुत बड़ी बात है। आज किसान जो से हृदयता यदि कहीं देखने को मिल रही है इस देश के अंदर, तो किसान के अंदर मिल रही है। आज सत्ता पक्ष के लोगों ने भी बहुत सारी बातें कही किसान के उत्थान की, दिल्ली की सरकार को कोसा, अपना राजधर्म निभाया। विपक्ष के लोगों ने भी अपना राजधर्म निभाया, यहाँ के सत्ता पक्ष को कोस के। लेकिन मैं तो हालांकि नया व्यक्ति हूँ, पहली बार विधानसभा के अंदर चुन के आया हूँ, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि बजरी के माफियाओं की बात यदि हम करें, हम परिवहन घोटालों की यदि बात करें, पक्ष और विपक्ष को एक जायजम पे बैठे हमने देखा, और पूरे प्रदेश ने देखा कि किस तरह पक्ष और विपक्ष की जुगलबंदी ने इस प्रदेश के अंदर कई उदाहरण पेश किए। तो क्यों ना इस किसान के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे, कृषि के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम ईमानदारी से प्रयास करें कि योजना चाहे केंद्र सरकार की हो और चाहे योजना राजस्थान सरकार की हो, उन योजनाओं से किसानों को अधिकाधिक लाभ कैसे मिले। प्रधानमंत्री जी ने भी बड़ी बातें सत्ता में आने से पहले कही कि किसान की आय को दुगुनी करूंगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भी बात कही कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गिनती होगी और किसानों का सारा कर्जा माफ हो जाएगा। आज दबी जुबान में कई व्यक्ति जरूर कह रहे हैं सत्ता पक्ष के भी कि हमने सहकारी ऋणों को माफ किया, लेकिन सहकारी ऋणों में माफ तो कर दिया, लेकिन कृषि की यदि हम बात करें, किसान की बात करें, माननीय सभापति महोदय, कई और भी विभाग जैसे कोऑपरेटिव का विभाग हो गया आपका कृषि विपणन का विभाग हो गया, जब तक इन सारे विभागों की हम मिलकर चर्चा नहीं करेंगे तब तक हम किसान को कभी सशक्त बनाने की हमारी जो कोरी कल्पनाएं, कोरी बातें हैं, उनसे आज हम जो 75 वर्ष के अंदर जो किसान को हमें देना चाहिए था वो हम नहीं दे पाए। आज एक तरफ प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों से वादा खिलाफी की, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार द्वारा किसानों पर जबरदस्ती काले कानून थोपे गए तीनों। मैं तो धन्यवाद दूंगा हरियाणा और पंजाब के किसानों को और हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे नागौर से आने वाले सांसद हनुमान जी को, जिन्होंने सर्दियों के अंदर भी -डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी शाहजहांपुर बॉर्डर पे उन्होंने धरना दिया, सैकड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी और फलस्वरूप झुकना पड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी को। इसके अंदर कोई कांग्रेस की भी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं प्रधानमंत्री जी को झुकाने में, ये हम दिल पे हाथ रखे। माननीय विधायक महोदय, आपकी जब बात आप करे तो मैं सुन रहा था, आप बात सच सुनना और सच बोलने का मादा पैदा करो अंदर। सिर्फ अपने नेताओं की बढ़ाई चढ़े, आपको टिकट तो मिल जाएगा, आप बोलोगे तो आपको टिकट जरूर मिल जाएगा, लेकिन जनता सब जानती है कि आप लोगों ने क्या किया। कांग्रेस वालों ने वादा खिलाफी मोदी जी ने की, सही बात है, लेकिन आपने क्या किया वो भी पूरा देश इस बारे में जानता है। ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे इतना ही निवेदन आपसे करूंगा कि ERCP पे इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो केंद्र की योजना थी, बहुत बड़ा पैसा आना चाहिए था, नहीं आया,
फिर भी 12,500 करोड़ का कल मैंने पढ़ा अखबार के अंदर, मुझे बड़ी खुशी हुई। अच्छे काम के लिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी देंगे। तो किसान के संपूर्ण कर्ज माफी के लिए भी सारे कांग्रेसी विधायकों को और जो विपक्ष में बैठे लोग हैं, हम सबका प्रयास होना चाहिए कि कर्ज मुक्त किसान बने। हम बार बार कर्ज मुक्ति की बात करते हैं, कर्ज माफी की हम बात करते हैं, हमें ऐसी योजनाएं लागू करनी है कि प्रदेश का किसान जो कर्ज मुक्त कैसे हो। आज क्यों बड़े व्यापारियों को कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है, और कर्ज लेने की यदि आवश्यकता हो तो उसको आसानी से कर्ज मिल जाता है। आज किसान की यदि हम बात करें, सहकारी सिस्टम के अंदर जो कोऑपरेटिव अल्पकालीन ऋण जो मिलते थे किसानों को, वो भी बंद हो गए। डिफॉल्टर की श्रेणी में किसानों को डाल दिया। आज जो किसान की हालत है उस पर हमें ईमानदारी से चर्चा करके, और ऐसा कोई यहाँ से कोई मक्खन निकल के जाए जिससे किसान को महसूस हो कि सरकारें और सरकारों में बैठे लोग हमारे प्रति संवेदनशील है, तब तो इन चर्चाओं का कोई न कोई बहुत बड़ा महत्व निकल के आएगा। माननीय सभापति महोदय, आज एमएसपी आज किसान की सबसे प्रमुख मांग है, लेकिन कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है। विधायक सांसद हम जब यहाँ बैठते हैं, हमारे वेतन भत्तों को हम 2 मिनट के अंदर पास कर देते हैं बढ़ाने का, लेकिन किसान की चिंता आखिर कौन करेगा। किसान का बेटा जब यहाँ चुन के आता है देश की और प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम ऐसी बातें, कोई न कोई ऐसी नीतियाँ प्रदेश और देश के अंदर लागू हो जिससे हमारे किसान आज आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं। आज किसान दुखी हो रहा है, उसकी जमीन नीलाम हो रही है। सरकारें कहने को चाहे कुछ ही कहो, यदि मैं नागौर की बात करूं, अभी कई कलेक्टर के माध्यम से कई प्राइवेट बैंकों ने किसानों की जमीनों की नीलामी के आदेश लेके आगे किसानों को बेघर कर दिया। तो माननीय सभापति महोदय, आप बड़े संवेदनशील हैं इस मामले में, सरकार को इसके लिए भी निर्देशित करेंगे। ऐसे जो भी प्रकरण है उन प्रकरणों के ऊपर भी रोक लगे। किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनके कृषि उत्पादों की कम कीमत है। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि उत्पादन की ऊर्जा पर आधारित उचित मूल्य निर्धारण और कृषि मजदूरी को औद्योगिक मजदूरी के बराबर करना किसानों के लिए फायदेमंद हो सकता है। आज मूंग की कीमत 7,700 और 8,000 तक है, लेकिन वही मूंग की दाल बाजार से किसान खरीदे तो उसकी कीमत, उसे दुगुनी कीमत चुका के उस दाल को खरीदना पड़ रहा है। ये जबकि किसान अपनी एमएसपी के लिए सड़कों पर है। प्रदेश में आज प्याज की कीमत सबसे निम्नतर स्तर पर, आज अखबारों के माध्यम से पढ़ने को मिलता है कि कभी किसान आलू को सड़क पर बहा रहा है, कभी प्याज को सड़क पर डाल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों की ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे जो है, इसके ऊपर हम सब लोग ऐसी कोई ठोस कार्य योजना बनाएं जैसे किसान को दुखी नहीं होना पड़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सरकार द्वारा प्रदेश में काश्तकारों को अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाव के लिए तारबंदी योजना चलाई। मैं माननीय मंत्री जी विराजमान है, इसके लिए इसका जो राइडर है इसको भी हटाएं, और हमारे जैसे कई पहाड़ी क्षेत्र है या जैसे कहीं पत्थर की, कच्चे पत्थर की इजीली उपलब्धता है, वहां मैं मांग करूंगा तारबंदी की जगह यदि वो दीवार बनाना चाहता है तो उसको भी इस योजना के अंदर उसको लाभ मिले, ये मैं आपके माध्यम से मैं मांग करूंगा। माननीय सभापति महोदय, प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाले आदि से फसल को नुकसान की भरपाई तो प्रतिवर्ष फसल बीमा योजना अंतर्गत किसानों द्वारा फसल का बीमा करवाया जाता है, लेकिन बीमे का हाल क्या है। मैं नागौर की बात करूंगा। मंत्री महोदय, आपने एक प्रश्न के माध्यम से मुझे अवगत कराया था कि 1 महीने के अंदर उन किसानों को फसल बीमा का लाभ दे देंगे, लेकिन एसएलबीसी की मीटिंग हो गई, लेकिन आज तक वो प्रकरण दिल्ली के अंदर पेंडिंग पड़े क्योंकि उनका पोर्टल हम लोग खोल नहीं सकते। तो इसके अंदर भी कोई ठोस कार्य योजना आपकी बने। मैं सीधा ही, मुझे पता है कि सभापति महोदय अभी समय का कह के मुझे बिठा देंगे, तो इससे पहले मैं मेरे इलाके की जो महत्वपूर्ण मांग जो है, जो 2 मिनट के अंदर आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री महोदय, एक तो प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर किसान भवन का निर्माण करवाया जाए। दूसरा, नागौर जिला मुख्यालय पर सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय खोला जाए, क्योंकि अभी सिर्फ नागौर बहुत बड़ा भूभाग है, इसमें सिर्फ मेड़ता और कुचामन 2 ही एडी ऑफिस है। तो नागौर, मुंडवा, क्यूसर और जाइल को मिला के और नया एडी ऑफिस खोला जाए, और कृषि कार्य हेतु दी जाने वाली बिजली 6 घंटे से बढ़ाकर 8 घंटे की जाए। क्यूसर विधानसभा क्षेत्र में रिक्त पड़े कृषि पर्यवेक्षकों को भरने, और नागौर में बहुतायत में उत्पादित होने वाले मसाला उत्पादों के लिए नागौर जिला मुख्यालय पर हाट बाजार स्थापित करने की भी मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से मांग करूंगा। पशुपालन के लिए मैं मंत्री जी से मांग करूंगा। हम जैविक खेती की बात, अभी गंगानगर से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन जब पशुपालन धीरे धीरे इतना घट रहा है तो जैविक खेती हम करेंगे कहाँ से। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं हम गौशालाओं के अंदर अनुदान दे रहे हैं। तो मैं मंत्री जी से मांग करूंगा कि यदि किसान अपने घर पे भी यदि गाय पालता है तो उसको भी कोई ना कोई अनुदान की राशि आप, क्योंकि इसको यदि कहीं ना कहीं हम स्वार्थ से जोड़ेंगे, गाय माता को बीजेपी वालों ने जोड़ दिया, माता के नाम से वोट भी बहुत ले लिया, अभी दिल्ली के अंदर आपकी सरकार है। तो मैं माननीय हमारे उप नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, आप मिलके सब लोग, और हमारा प्रयास रहे कि गाय
को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले और इसके लिए हम कोई न कोई ठोस कार्य योजना हमारी बने। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि इस बार जो 3 साल से कम बच्चों के परिवहन पे जो रोक लगने से नागौर जैसे सारे मेले जो बंद हो गए, इनके ऊपर कमेटी भी बनाई, लेकिन आज तक कोई उसका नतीजा नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं उस कमेटी की रिपोर्ट लेके और इस बार ऐसा कुछ करेंगे, अगले जो मेला भरे उससे पहले ट्रेन की भी समुचित व्यवस्था हो परिवहन की, ये मैं मांग मंत्री महोदय से करूंगा। एक बार पुनः मैं मंत्री जी से यही मांग करूंगा कि मांग मेरी बहुत सारी है, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को सीधा ही दे दूंगा। और हमारा ये ईमानदारी से सब का ये प्रयास रहे, पक्ष और विपक्ष से लोगों का, कि किसान की माली हालत को हम कैसे सुधारें, कैसे हम ऐसा एक मैसेज राजस्थान के अंदर दें कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सब एकजुट होकर और किसानी के मामले में बिना कोई राजनीतिक भेदभाव के हम हमेशा किसान के साथ खड़े मिलेंगे। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद।